नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 14 जून 2024 की रात ठीक 11:07 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 तक गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध अपनी स्वयं की साधारण राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें आपको एक एक करके विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर वह बिजनेस व्यापार के सेक्टर में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर विद्यार्थियों के जीवन में, इन सभी क्षेत्रों में केवल और केवल युवराज बुध का ही प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो एक राशि में ज़्यादा दिनों तक संचार नहीं करते युवराज, लगभग इनका गोचर 15 से 20 दिनों तक के लिए ही होता है। लेकिन जब मजबूत अवस्था में संचार करते हैं अपनी स्वयं की राशि में, मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में और शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही परिणाम अब आपको आने वाले 29 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो युवराज को अपने स्वराशि में होने का बल प्राप्त होगा, ऊपर से शुक्र और सूर्य का भी बल प्राप्त होगा। फलतः इस गोचर काल को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए युवराज बुध का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है, अर्थात आपके पराक्रम भाव से गोचर करते हुए युवराज आप सभी मेष राशि के जातकों को परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो युवराज आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद तीसरे भाव से अपनी स्वराशि में इनका गोचर करना आप सभी मेष राशि वालों के लिए कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान अगर आप दृढ़ निश्चय करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यह गोचर कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहने वाला है, जहां जिस भी कार्य को करने के लिए आप ठान लेंगे वह कार्य आप अवश्य ही पूरा कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, उनसे प्रेम मिलेगा, साथ ही साथ आपका भी सहयोग उन्हें विशेष रूप से प्राप्त होगा। करियर के क्षेत्र में उन्हें विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वहीं आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह गोचर जहां आपके जीवन काल में धन का आगमन करवाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ धन का संचयन भी करवाएगा, साथ ही साथ
ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलने वाली है। बुध किस चीज़ के कारक ग्रह होते हैं? तो हमारी वाणी के संवाद के कारक ग्रह होते हैं। तो आप अपनी बातचीत से, अपने संवाद शैली से अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को शांत कर पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसमें कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए इस समयावधि में आपको केवल और केवल अपने ही पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के ऊपर विश्वास करना है। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास करके मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। चाहे आप बिजनेस यात्रा करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम कंपनी में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में कार्य करते हैं या फिर मैनेजमेंट के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव को अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे, फलतः आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। आपका भाग्य इस गोचर काल के दरमियान कदम कदम पर आपका साथ देगा, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, खास करके वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो युवराज का यह गोचर आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आप जितनी ज़्यादा गाय की सेवा करेंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।